ये तो हुआ हमारा क्या, सल्फाप्रिडीन। अगला है हमारे पास में वो है सल्फाथायाजोल। दूसरा कंपाउंड है जो सल्फा औषधियों के अंदर, वो है सल्फाथायाजोल। देखिए क्या है, सल्फा, दूसरा है हमारे पास में सल्फाथायाजोल। सल्फाथायाजोल है वो क्या होता है, देखिए सल्फाथायाजोल है, उसको भी हम किसके द्वारा बनाते हैं, उसको भी हम है जो यहाँ पर एरोमेटिक जो है क्या, एन एसिटिल सल्फोनिक क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन है हम करवाते हैं किसके साथ, उसकी रिएक्शन करवाते हैं 2-एमिनोथायाजोल। किसके साथ, 2-एमिनोथायाजोल के साथ उसकी रिएक्शन करवाई जाती है। तो देखिए इसमें लिखेंगे इसे N2 थायाजोलियम N2 थायाजोलियम या फिर N2 थायाजोलिल, यहाँ पर इसको हम कहेंगे थायाजोलिल, N2 थायाजोलिल सल्फेनेमाइड, सल्फोनिलमाइड कहते हैं। इसे N-एसिटिल सल्फोनिक क्लोराइड N-एसिटिल सल्फोनिक क्लोराइड की अभिक्रिया 2-एमिनो थायाजोल 2-एमिनो थायाजोल के साथ करने पर प्राप्त किया जाता है। देखिए इसे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, इसे N-एसिटिल सल्फोनिक क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन करवाई जाती है 2-एमिनोथायाजोल, किसके साथ, 2-एमिनोथायाजोल। और 2-एमिनोथायाजोल है वो होती है एक 5 मेंबर्ड रिंग। क्या होती है, एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है। इसके 1-3 पोजीशन पर है जो एक नाइट्रोजन परमाणु और एक सल्फर परमाणु यहाँ पर उपस्थित होता है, और ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसके 2 पोजीशन है, उस पर एक एमिनो ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। तो इसे कहेंगे हम 2-एमिनोथायाजोल। 2-एमिनोथायाजोल हम इसे कहते हैं। 2-एमिनोथायाजोल है, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, N-एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड। और N-एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड का मैंने रासायनिक फॉर्मूला बताया था पिछले ही कंपाउंड्स के दौरान, वही है। देखिए एक बेंजीन वाले होती है, क्या, एक बेंजीन वाले होती है, इस पर सल्फोनिल क्लोराइड, और इसकी पैरा पोजीशन पर एक एमाइड ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। क्या जुड़ा हुआ होता है, एक एमाइड ग्रुप N, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये C++O CH3, ये क्या है हमारे पास में N-एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड N-एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड है ये, और इसकी रिएक्शन हम इसके साथ करवाते हैं किसके साथ, 2-एमिनोथायाजोल। 2-एमिनोथायाजोल के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है, इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन की भांति ये रिएक्शन होती है। हाँ, जो कंपाउंड बनता है उसको कहेंगे हम क्या, साथ में ही इसका हम जलप गठन और करवा दें, क्या करवा दें, जलप गठन। इसमें HCl लिया जाता है और दूसरे नंबर पर हम इसका H2O, यार हम जलप गठन और इसका करवा दें तो हमें सीधा ही हमें क्या प्राप्त होगा, सल्फाथायाजोल।
सीधा ही जल अपघटन के दौरान पता है हम इस एमाइड ग्रुप का जल अपघटन होता है और H इधर चला जाता है, H इधर, इस प्रकार से एमीन यहाँ पर बन जाती है। तो देखिए ये बेंजीन वाले, इस पर NH इधर, H इधर, अर्थात एमीन ग्रुप यहाँ पर हो जाती है। और ये बेंजीन वाला इस पर SO2 और इस पर NH यहाँ पर है। और उसके बाद में ये इस प्रकार सल्फर, ये यहाँ पर सॉरी ये यहाँ पर NH के बाद में ये जो होगा यहाँ पर सल्फर होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन, और यहाँ पर इस प्रकार से ये जो कंपाउंड होगा। ठीक है, इसको कहेंगे हम यहाँ पर सल्फा थायाजोल। क्या कहेंगे? सल्फा थायाजोल, सल्फा थायाजोल इसको हम यहाँ पर कहेंगे। तो ये तो हो जाती है सल्फा थायाजोल के निर्माण की विधि। और इसका सामान्य नाम क्या कहेंगे? N2 थायाजोलिल सल्फोनिलमाइड, इसको हम यहाँ पर कहेंगे, है ना। अब देखेंगे हम इसका उपयोग क्या होता है। क्या इसका उपयोग? इसका उपयोग है हम संक्रमण, यदि तीव्र प्रकार का यदि किसी के अंदर संक्रमण फैल जाए तो उसका निदान पाने के लिए है इसका उपयोग किया जाता है। तो हम एक लाइन में लिखेंगे बहुत ही तीव्र संक्रमण में किया जाता है। बहु ही तीव्र संक्रमण को ठीक करने हेतु किया जाता। किसमें किया जाता है? जब हमारे कोई भी संक्रमण बहुत ही ज़्यादा यदि फैल जाए किसी घाव के अंदर, जब हमारे को घाव हो जाता है तो उसमें यदि ज़्यादा संक्रमण फैल जाए तो जो कंपाउंड यूज लिया जाता है, यौगिक यूज लिया जाता है पर केमिकल, उसके अंदर क्या होगा? सल्फा थायाजोल यहाँ पर होगा। तो ये तो हो जाता है आपका सल्फा थायाजोल खत्म। अगला है हमारे नेक्स्ट 3 नंबर का, देखिए उतार लीजिए। अगला है सल्फा डाइएजीन। क्या है? 3 नंबर का सल्फा डाइएजीन यहाँ पर हमारे पास में है 3 नंबर पर। क्या है हमारे पास में 3 नंबर पर? सल्फा डाइएजीन। सल्फा डाइएजीन 3 नंबर पर है सल्फा डाइएजीन। सल्फा डाइएजीन देखिएगा, सल्फा डाइएजीन क्या होता है? इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो है N2 प्रीमिडाइल सल्फोनिलमाइड। क्या है? N2 प्रीमिडाइल सल्फोनिलमाइड। सल्फेनिलमाइड एंड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? N2 प्रीमिडाइल सल्फोनिलमाइड भी हम इसे कहते हैं। और इसका निर्माण N एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड N एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाए? 2-एमीन प्रीमिडीन। 2-एमीन प्रीमिडीन
इसकी साथ कराने पर इसका निर्माण इसका निर्माण टू एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया टू एमीन स्पिरिडिन के साथ कराने पर होता है। तो देखिए इसकी केमिकल रिएक्शन हम यहां पर लिखेंगे। इसमें आपको सीधा यही याद रखना है, सारे जो ही कंपाउंड्स हैं यहाँ पर सल्फो एसिड, उसमें एक तो यौगिक लिया जा रहा है क्या, एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड, और इसी की रिएक्शन है अन्य कंपाउंड्स के, अन्य जो है उसके साथ रिएक्शन बार बार इसे करवा रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। और हमें पता है एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3 क्या, CH3 के बाद में है हमारे पास में यहाँ पर एमाइड ग्रुप, इस पर बेंजीन वाले यहाँ पर जुड़ी हुई है, ये क्या है बेंजीन वाले, और इस पर क्या है सल्फोनिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, इसकी रिएक्शन करवाते हैं 2-एमीन पिरिमिडीन। 2-एमीन पिरिमिडीन का रासायनिक फॉर्मूला होता है, इसमें 1,3 पोजीशन पर यहाँ पर है 6 मेंबर रिंग के अंदर 2 नाइट्रोजन पाए जाएंगे और 2 पोजीशन पर है एक एमिनो ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन और इधर यहाँ पर नाइट्रोजन देखिए, और यहाँ पर एक एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो इसको कहेंगे हम 2-एमिनो पिरिमिडीन। पिरिमिडीन इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर है 1,3 पोजीशन यदि हैं 2 नाइट्रोजन परमाणु बेंजीन के अंदर, तो इसको कहेंगे हम पिरिमिडीन। और यहाँ पर इसको 1 दें, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 2 पोजीशन पर एक एमिनो ग्रुप है, तो इसको कहेंगे 2-एमिनो पिरिमिडीन। इसकी रिएक्शन जब करवाई जाती है तो ये भी क्या होता है, इसके अंदर है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की भांति यहाँ पर रिएक्शन होती है, और उसके बाद में इसका हम जल अपघटन करवा देते हैं एमाइड ग्रुप का। हमें जो कंपाउंड प्राप्त होता है वो होगा क्या, सल्फा डाइएजीन। क्या होगा, इसका हम HCl और H3O की प्लस की उपस्थिति में यहाँ पर इसका जल अपघटन करवा दिया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, NH2। यहाँ पर बेंजीन वाले, ये बेंजीन वाले है, और यहाँ पर है SO2 ग्रुप, यहाँ पर NH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसके साथ है इस प्रकार से पिरिमिडीन रिंग है यहाँ पर उपस्थित होती है। तो ये जो कंपाउंड बना ये क्या होगा, ये होगा सल्फा डाइएजीन। इसको क्या कहेंगे, सल्फा डाइएजीन हम इसे कहते हैं। तो ये तो होता है तीसरा नंबर का आपका कंपाउंड जो है सल्फा औषधियों के अंदर सल्फा डाइएजीन कंप्लीट। इसके बाद में चौथा नंबर है हमारे पास में क्या, चौथा नंबर है हमारे पास में सल्फा गुएनिडीन। क्या है, सल्फा गुएनिडीन। सल्फा गुएनिडीन है, उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं इसके अंदर, इसको निर्माण करवाते हैं। ये चौथा नंबर का है हमारे पास में क्या, सल्फा गुएनिडीन। सल्फा गुएनिडीन, सल्फा गुएनिडीन, सल्फा गुएनिडीन। देखिए इसका जो दूसरा नाम है वो है हमारे पास में, सबसे पहले ये सल्फा गुएनिडीन है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, उसका निर्माण भी हम है जो एन एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, वो करवाते हैं गुएनिडीन के साथ। गुएनिडीन के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं और उसमें जो कंपाउंड बनता है वो बनता है सल्फा गुएनिडीन। तो इसमें एक लाइन लिखेंगे, इस औषधि का उपयोग, इस औषधि
का उपयोग, इस औषधि का उपयोग पेचिश रोग के उपचार में किया जाता है। किसमें किया जाता है? इसका उपयोग है हम करते हैं पेचिश रोग के उपचार में, तथा इसका निर्माण N-एसिटिल सल्फोनिक क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है? गुएनिडीन के साथ। गुएनिडीन के साथ करवाने पर होता है। तो देखिए N-एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड का रासायनिक फॉर्मूला तो हमारे पास पहले से ही है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? गुएनिडीन, और गुएनिडीन का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? NH2 डबल बॉन्ड NH। ये है हमारे पास में गुएनिडीन। क्या है? गुएनिडीन है। इसकी जब इसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या होता है? इसके अंदर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात यहाँ पर पहले होती है। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करता है, क्लोरीन परमाणु को लेकर चल जाता है। उसके बाद में हम इसका जल अपघटन करवा देते हैं तो हमें जो कंपाउंड प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा? सल्फा गुएनिडीन। तो देखिए HCl और H2O है ना, 1 नंबर पे और 2 नंबर के 2 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। पहले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, उसके बाद में इसका जल अपघटन होता है। तो दोनों स्टेप है मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? वो होगा सल्फा गुएनिडीन। देखिए NH2 इधर बेंजीन वाले, ये बेंजीन वाले SO2, इसके बाद में ये क्या है? N, और यहाँ पर है कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा NH ग्रुप, ये NH2 है ना। तो इसे क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे सल्फा गुएनिडीन। सल्फा गुएनिडीन हम इसे कहेंगे। तो ये तो हो जाता है सल्फा गुएनिडीन यहाँ पर आपका कंप्लीट। आगे है हमारे पास में एक और, वो है सल्फा थायजोल। तो ये होता है आपका सल्फा गुएनिडीन कंप्लीट। उतार लीजिए। अगला है 5 नंबर का एक और हमारे पास में, वो है प्रोन्टोसिल। क्या है? प्रोन्टोसिल। और प्रोन्टोसिल है वो क्या होता है हम यहाँ पर देखेंगे। क्या है? प्रोन्टोसिल 5 नंबर का है प्रोन्टोसिल। देखिए क्या होता है प्रोन्टोसिल। प्रोन्टोसिल है, इसको भी किसके में उपयोग लेते हैं? औषधियों के रूप में हम इसे उपयोग लेते हैं। और इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है वही यहाँ पर है हमारे पास में, क्या? एम्फेनिलीन डाइएमीन। क्या? एम्फेनिलीन डाइएमीन है, उसके द्वारा इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। तो देखिए मैं सीधा ही इसकी केमिकल रिएक्शन वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये है हमारे पास में क्या?
ये है हमारे पास में क्या, बेंजीन वाले, और बेंजीन वाले पर दो एमिनो ग्रुप है एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर वो जुड़े हुए हैं, NH2 NH2 है ना। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, इसके साथ N2C, और ये है बेंजीन वाले, क्या है, बेंजीन वाले, और इसके साथ जुड़ा हुआ है SO2 NH2। जब इसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो होता क्या है, इसके अंदर है जो ऑर्थो स्थिति पर है, ये क्या, ऑर्थो स्थिति पर, या फिर क्या नाम से, इसके जो ऑर्थो स्थिति पर ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, इस कार्बन को डिस्प्लेस कर देता है, और जो बनता है कंपाउंड वो देखिए इस प्रकार से बनेगा, NH2 इस पर है, और इसके बाद में ये रिंग है यहाँ पर बेंजीन वाले, क्या, बेंजीन वाले, इसके बाद में यहाँ पर है इसके जो ये NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या, NH2 ग्रुप, और इसके जो यहाँ पर है ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के द्वारा ये नाइट्रोजन, और इस पर ये फिर से बेंजीन वाले यहाँ पर जुड़ी हुई है। ये जो कंपाउंड बना इसे हम कहेंगे, इस पर क्या है, SO2 NH2 ग्रुप, सॉरी ये थोड़ी जगह यहाँ पर कम रह गई है, तो यहाँ को डबल बॉन्ड N, यहाँ पर बेंजीन वाले है, ये इस प्रकार से 6 मेंबर्ड, और इस पर है जो SO2 NH2 यहाँ पर है। ये जो कंपाउंड बना है इसे कहेंगे हम प्रोंटोसिल, क्या कहेंगे, प्रोंटोसिल हम इसे कहेंगे। तो ये प्रोंटोसिल है, यहाँ पर ये प्राप्त होता है इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन के द्वारा। इसका नाम है हमारे पास में एम-फेनिलीन डाइएमीन, एम-फेनिलीन डाइएमीन है ये, और ये जो प्राप्त हुआ ये क्या है, प्रोंटोसिल। तो ये तो हो जाते हैं आपके सल्फा औषधियों कंप्लीट। इसके बाद में एक और टॉपिक हमारे पास में इसके अंदर बचा है, वो है सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल है उसको हम लास्ट क्लास के अंदर करवाएंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको हम करवाएंगे।